Our today's topic is profit sharing ratio. Profit sharing ratio is the agreed ratio among the partners to share profit and loss of the firm. This can be changed due to three reasons. One is admission, second one is retirement, and third is death of the partner. In all the three cases, we need to calculate new profit sharing ratio. So today we will learn how we can calculate new profit sharing ratio, and there are three methods. All three methods we will learn today. So look at problem number 1. A and B were partners sharing profit and loss as 2:3. They admit C as a partner, giving him 1/8 share of future profit. What should be the new profit sharing ratio? Here A and B are partners who share profit and loss in the ratio 2:3, and they want to admit C as a new partner for 1/8 future profit. So we need to calculate new profit sharing ratio. Now look at the solution. C का शेयर कितना है 1/8 और A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3. तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि फर्म का टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1. सो फर्स्ट वी राइट C शेयर दैट इज 1/8 एंड टोटल शेयर दैट इज 1. तो 1 में से हम लोग 1/8 हिस्सा किसको दे देंगे C को. तो रिमेनिंग जो पार्टनर है दैट मीन्स A और B के लिए कितना बचेगा 7/8, जिसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 - 1/8 वी विल गेट 7/8. तो 1/8 किसको मिल गया C को, और रिमेनिंग जो 7/8 है वो किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है A एंड B का. ओके, नाउ हम लोग को A एंड B को प्रॉफिट किस रेशियो में देना है 2:3 में. तो 7/8 को हम लोग 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे. तो सम टोटल ऑफ 2:3 इज 5. तो वी सिंपली मल्टीप्लाइड 2/5 to 7/8. So A share is equal to 7/8 which is remaining share into 2/5. 2 is the ratio of A share. So into 2/5 we will get 14/40. Now B share 7/8 का कितना हिस्सा B को देना है 3/5. तो 7/5 into 3/5 we will get 21/40. तो शेयर ऑफ A कितना है 14/40 और B कितना है 21/40. नाउ शेयर ऑफ C को हम लोग कितना दे रहे हैं 1/8. बट इन केस ऑफ C जो उसका डिनोमिनेटर है वो A और B के बराबर नहीं है. तो हम लोग को हमेशा डिनोमिनेटर को कॉमन रखना है. हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो तीनों पार्टनर का या जितने भी पार्टनर्स हैं उनका सेम होना चाहिए. तो A और B का डिनोमिनेटर कितना है 40. तो हम लोग के C को डिनोमिनेटर को भी 40 करना पड़ेगा. तो अगर हम लोग 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को डिनोमिनेटर 40 मिल जाएगा. तो हम लोग 5 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1/8 into 5/5 we will get 5/40. तो यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाएगा 14:21:5, जिसमें 40 तीनों में कॉमन है तो हम लोग को वो लिखने की जरूरत नहीं है. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 14:21:5. We always follow the same method to make denominator equal. Okay. Now look at problem number 2. A and B were partners sharing profit and loss as 3:4. They admit C as a partner, giving him 1/6 share of future profit. A and B decided to share the balance of profit equally. What should be the new profit sharing ratio? यहाँ पे A एंड B दो पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. वो लोग C को एज अ पार्टनर लेते हैं फॉर 1/6 शेयर, एंड वो लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके क्या हो जाए इक्वल. इक्वल मीन्स 1:1. सो लुक एट द सॉल्यूशन. C का शेयर क्या है 1/6.
तो हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए। वी विल कंसिडर टोटल शेयर एज 1 एंड रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6। नाउ फ्यूचर में ए और बी अपने प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वली। तो इक्वली दैट मीन्स 1:1, तो सम टोटल ऑफ 1:1 is 2. So 1/2 is the share of A and 1/2 is also the share of B. So we simply multiplied 5/6 into 1/2 and again 5/6 into 1/2. So A share is equal to 5/6 into 1/2 that is 5/12 and B share is equal to 5/6 into 1/2 that is 5/12. Now C share. C share is 1/6 which is mentioned in the sums, but we need to make denominator equal. So if we multiply 2 in the denominator, we will get equal denominator as 12. तो 2 को हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को शेयर कितना मिलेगा C का? 2/12. So new profit sharing ratio is 5:5:2. In this sums, the only difference is instead of using old profit sharing ratio 3:4, we are taking new profit sharing ratio that is 1:1 and remaining everything is same here. But problem number 3 is different from above. So look at it carefully. A, B and C were partners sharing profit and loss as 5:4:3. They admitted D as a partner, giving him 1/7 share of future profit. D acquired 3/24 share from A and 1/24 share from B. Calculate the new profit sharing ratio. यहाँ पे A and B and C 3 पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मेंटेन करते हैं एज 5:4:3. डी एडमिट होता है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर, राइट. बट यहाँ पे फर्म के प्रॉफिट उसको नहीं मिल रहा है, उसको हिस्सा किससे मिल रहा है? ए से मिल रहा है और बी से मिल रहा है. ए अपने टोटल प्रॉफिट का 3/24 हिस्सा डी को दे देता है और B अपने टोटल प्रॉफिट का 1/24 हिस्सा D को दे देता है. So profit sharing ratio of A is to B is to C is 5:4:3 and sum total of the ratio is 12. Now we simply subtract 3/24 and 1/24 from the share of A and B because D को A से कितना मिल रहा है? 3/24 और B से कितना मिल रहा है? 1/24. तो A का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 5/12. उसमें से हम लोग 3/24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वी विल गेट 7/24 एज शेयर ऑफ A. अगेन इन केस ऑफ B 4/12. B का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसमें से वो कितना दे रहा है D को? 1/24. तो 4/12 में से अगर हम लोग 1/24 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोग को कितना मिलेगा? अगेन 7/24. नाउ C अपने हिस्से में से D को कुछ भी नहीं दे रहा है तो हम लोग उसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो C का शेयर पहले भी 3/12 था और अभी भी वो 3/12 है, लेकिन एज आई सेड के डिनोमिनेटर को हमेशा इक्वल रखना है. तो C का डिनोमिनेटर कितना है? 12, लेकिन B और A का डिनोमिनेटर कितना है? 24. तो C के डिनोमिनेटर को भी 24 करने के लिए हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. तो हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 6/24 एज शेयर ऑफ C. नाउ D शेयर. D को कितना मिल रहा है? A से 3/24 और B से मिल रहा है 1/24. तो A के शेयर को और B के शेयर को अगर हम लोग सम अप कर देंगे तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि D का शेयर कितना है. तो वी सिंपली एड 3/24 एंड 1/24. वी विल गेट 4/24 एज D शेयर. Look at the solution. Here the numerator
is different, but denominator in all the 4 cases are equal, that is 24. So the new profit sharing ratio is 7:7:6:4. When you sum up this, we will get 24 as denominator. Okay. These are the 3 different ways to calculate new profit sharing ratio of the firm. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.